मिनी के ससुराल से लौटने पर उसे अपना घर बड़ा ही बदला बदला सा लगा। उस घर में अब सब कुछ बदल चुका था। मिनी घर को देखकर सोच रही थी, क्या यह वही घर है जिसमें मैंने अपना बचपन और जवानी को जिया। दुनिया में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे कहना मुमकिन नहीं होता, बस महसूस किया जा सकता है। मिनी के मन में यही सब बातें चल रही थी, तभी उसे आंगन का चबूतरा दिखाई दिया, जहां वह अपनी छोटी छोटी गुड़ियों के साथ बैठकर खेला करती थी। दुपट्टे को लपेटकर खुद भी साड़ी पहनती और नाचती गाती। पर अब वक्त कितना बदल चुका था ना। आज वो चबूतरा भी अनजान सा लग रहा था, जहां मिनी घंटों खेला करती थी। मानो घर ऐसा कह रहा हो, तुम्हारा पुनः स्वागत है इस घर में। पर मिनी को तो अपना घर चाहिए था ना, जिस घर में उसका सब कुछ अपना था। दीवालें तक उससे बात करती, घर की फर्श भी उसकी बिस्तर बन जाती, चिड़ियों की चहचहाहटें उसके लिए राग, घर का कोना कोना उसको छुपने की जगह होती। अब वह घर पराया कैसे हो गया? ये वो बातें होती हैं जिन्हें स्वीकार करना आसान नहीं होता। उसे इस बात की स्वीकृति ही नहीं थी कि अब सब कुछ पराया हो चुका है। तो क्या माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, यह भी सब पराए? ऐसा सोचते ही उसकी आंखें भर आई। उसके कदम जैसे थम से गए थे, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। तभी माँ ने मिनी को आवाज़ लगाई, आ जाओ मिनी, मेज पर खाने लग गए हैं, तुम्हें भूख भी लगी होगी ना। मिनी अग्रवाल एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी। उसकी शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। आज पहली बार वो अपने मायके आई थी। घर की सारी चीज़ों से उसकी यादें जुड़ी हुई थी। वो कैसे भूल सकती जिस घर में उसका बचपन से जवानी तक का पड़ाव गुजरा। लोग कहते हैं शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है। कैसे लोग हैं वे, कैसी सोच है उनकी। कभी कहते हैं बच्चा गोद मत लो क्योंकि वो अपना खून नहीं है, और एक लड़की के शादी के बाद पराए लोग अपना और अपने लोग पराए हो जाते हैं। क्या वहाँ पर खून का रिश्ता नहीं देखा जाता? ससुराल जहाँ ना बचपन जिया ना जवानी, बस एक जिम्मेदारी उठाए चल रहे हैं। इस तरह के ना जाने कितने सवाल मिनी के मन में उठ रहे थे। वह भारी मन से खाने की मेज की तरफ बढ़ी। उसके आने से पहले ही सारी चीज़ें मेज पर रख दी गई थी। मेज मिनी के पसंदीदा व्यंजनों से भरा हुआ था। माँ ने अपने हाथों से मिनी के लिए थाली में भोजन परोसा और बड़े ही प्यार से खिलाने लगी। भाई बहन तथा पिताजी सभी साथ बैठे थे। सब लोग वहाँ अपने थे, पर कोई अपना ना था। ना जाने कहाँ खो गए थे वह सारे अपने। ना भाई बहन का नोकझोंक था और ना ही कहीं तकरार थी। उसे यह सब बात समझते देर ना लगी कि वह अब इस घर के लिए एकमात्र मेहमान जैसी थी। उसके घर आने पर कोई कमी ना हो, इसका ध्यान रखा जाता था। माँ पापा अपना दुख भी मिनी से छुपाने लगे थे। मिनी घर के सभी चीज़ों को निहारती थी और पूछती, क्या यह अब मेरा घर नहीं रहा? क्या अब मैं पराई हो गई? पर जवाब कुछ न पाती। मिनी को लगा शायद सच में वह पराई हो चुकी है। बहुत गहरी सी एक शर्मात थी मिनी के मन में, जो उसके मन में दबी ही रह गई। आखिर किस से कहे वो अपनी मन की बात। आज मायके की गली गली उसे परायों सी लग रही थी। ससुराल जहाँ एक गलती होने पर कहा जाता, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, ना जाने अपने घर पर कैसे रहती थी। वो ससुराल जो अब तक अपना ना बना और मायका तो पराया भी हो चुका। वो समझ नहीं पाई उसका अपना घर कौन सा है, मायका या ससुराल।